8 साल, ये उम्र आमतौर पर स्कूल की कॉपियों, खेल के मैदान और मासूम जिदों की होती है। जब हम 8 साल के बच्चे की कल्पना करते हैं तो हमें उसकी आंखों में शरारत दिखती है, खतरा नहीं। हम सोचते हैं कि अपराध किसी समझदार, निर्दयी और परिपक्व दिमाग का परिणाम होता है। लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में घटी एक घटना ने इस धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। वहां कोई बाहरी अपराधी नहीं था, कोई गिरोह नहीं था, कोई हथियार लेकर घूमता हुआ व्यक्ति नहीं था। कातिल उन्हीं गलियों में खेलता था, मिट्टी में लौटता था, लोगों से बिस्किट मांगता था और सबको एक सामान्य बच्चा दिखाई देता था। ये कहानी है अमरजीत सदा की। बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में जन्मा ये बच्चा देखने में बिल्कुल साधारण था। दुबला पतला, मासूम चेहरा, छोटी आंखें और चुपचाप रहने वाला स्वभाव। गांव के लोग उसे गलियों में खेलते देखते, कभी प्यार से पुकारते, कभी कुछ खाने को दे देते। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके भीतर एक गहरा अंधेरा आकार ले रहा है। साल 2006 के आसपास गांव में छोटे बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई बाहरी बच्चा चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। माताएं अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरने लगी। दोपहर में ही दरवाजे बंद होने लगे। गांव के माहौल में अनजाना भय फैल चुका था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा कि शक की दिशा एक 8 साल के बच्चे की ओर मुड़ सकती है। अमरजीत सदा ने पहला कत्ल साल 2006 में अपनी चचेरी बहन का किया था। उस दोपहर घर के सभी लोग खेत में काम करने गए थे। गांव की गलियों में सन्नाटा था। अमरजीत अपनी बहन के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। अमरजीत उसे बहलाकर गांव के किनारे एक घनी झाड़ियों वाले इलाके में ले गया। सन्नाटा इतना कि किसी की चीख दूर तक सुनाई नहीं पड़ती। वहां पहुंचकर अमरजीत का चेहरा अचानक बदल गया। अपनी बहन को जमीन पर धक्का दिया। जब वो रोने लगी तो अमरजीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट चमक आ गई। उसने पास पड़ा एक भारी और नुकीला पत्थर उठाया और उस बच्ची के चेहरे पर दे मारा। वो बच्ची चीख भी नहीं पाई और उसकी सांसें उखड़ने लगी। इसके बाद उसने लाश को सूखे पत्तों और मिट्टी से ढक दिया और वापस घर आकर ऐसे बैठा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ये सोचकर रूह कांपने लगती है कि एक बच्चा अपनी बहन को मारने के बाद इतना शांत कैसे रह सकता है। पर यही अमरजीत था। पहला कत्ल चचेरी बहन का था। इसके बाद उसने अपनी सगी बहन को निशाना बनाया, जो महज 8 महीने की थी। अपनी ही गोद में खेली उस नन्ही जान को उसने तब शिकार बनाया जब उसकी माँ रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। कमरे में खिड़की से आती हल्की रोशनी के बीच अमरजीत ने उस छोटी सी बच्ची का गला अपनी नन्ही उंगलियों से तब तक दबाया जब तक वो नीली नहीं पड़ गई। सोचकर डर लगता है कि बच्ची ने अपने आप को बचाने के लिए छोटे छोटे हाथ पैर चलाए होंगे। लेकिन अमरजीत के हाथों में उस वक्त एक शैतानी ताकत सवार थी। जब माँ कमरे में आई, बच्ची को बेजान पाया तो उसे लगा शायद अचानक कोई बीमारी या कुदरत का कहर है। अमरजीत वही खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं था। हालांकि उसके माता पिता को धीरे धीरे शक होने लगा, क्योंकि अमरजीत को कई बार उन्होंने छोटे छोटे जानवरों को बेरमी से तड़पाते हुए देखा था। फिर भी सामाजिक बदनामी और कानूनी डर के कारण खुलकर शिकायत नहीं की गई। ये खामोशी आगे चलकर और भारी साबित हुई। अमरजीत का खौफ पूरी दुनिया के सामने तब आया जब उसने एक पड़ोसन की 6 महीने की बच्ची खुशबू को निशाना बनाया। खुशबू की माँ उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल के पास आंगनबाड़ी केंद्र में छोड़कर थोड़ी देर के लिए कही गई थी। जब वापस लौटी तो बच्ची गायब थी। लोग बच्ची को पागलों की तरह खोजने लगे। तभी गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने अमरजीत को उस बच्ची को गोद में उठाकर झाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा। जब गांव वालों ने अमरजीत को पकड़ा पिटाई करके उससे पूछने की कोशिश की, उसने कहा, मारते क्यों? मैं बता देता हूँ। उसने कहा, हाँ मैंने मार दिया है और मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ। वो भीड़ को खेत में ले गया जहाँ उसने मासूम बच्ची के सिर को पत्थर से कुचलकर मिट्टी में दबा दिया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची, लेकिन इस 8 साल के बच्चे के चेहरे पर ना तो पछतावा था ना डर। वो पुलिस वालों को देखकर भी मुस्कुरा रहा था। मनोवैज्ञानिकों की टीम ने जांच की और संकेत दिया कि वो गंभीर व्यवहारिक विकार, जिसे आमतौर पर कंडक्ट डिसऑर्डर कहा जाता है, से प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में सहानुभूति, अपराध बोध
और भावनात्मक समझ विकसित नहीं हो पाती। मामला अदालत में पहुंचा, लेकिन 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूर्ण आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त माना जाता है, जबकि 7 से 12 वर्ष के बीच अदालत को ये देखना होता है कि क्या बच्चा अपने कार्य की प्रकृति समझने में सक्षम था। अमरजीत की उम्र 8 वर्ष थी, इसलिए ये निर्णय आसान नहीं था। अंततः उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। कानून के अनुसार किसी नाबालिग को अधिकतम 3 वर्ष तक ही वहां रखा जा सकता था। सुधार गृह में उसे अन्य बच्चों से अलग रखा गया। रिकॉर्ड के अनुसार वो अधिकतर समय अकेला रहता, कम बोलता और चिकित्सकीय परामर्श के दौरान सीमित प्रतिक्रिया देता। साल 2016 में जब वो 18 वर्ष का हुआ तो कानून के तहत उसे रिहा करना अनिवार्य था। उसकी पहचान गोपनीय रखी गई और उसे समाज में नई शुरुआत का अवसर दिया गया। ये उन परिवारों के लिए और भी पीड़ादायक था जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।